हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। वेलकम टू द TSSP जनरल इंग्लिश कोर्स डे 3। आज है हमारे पास डे 3 या फिर आप बोल सकते हो क्लास 3 इंग्लिश की, जिसने मेरी जो है प्रीवियस TSSP की इंग्लिश जो कि 20 नंबर की आएगी, चाहे आप PRT एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर TGT या फिर कोई भी PGT एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी में जो है इंग्लिश 20 नंबर की आएगी। और PRT में तो आपको जो है और भी अच्छी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि उसका जो आपके पास सब्जेक्ट होगा उसमें भी इंग्लिश आएगी। तो ये क्लासेस जिसने नहीं देखी है, 2 क्लास मैं पहले ले चुकी हूँ। एक में मैंने जो है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाया है और जो है आपके पास नेक्स्ट क्लास में मैंने टेंसेस करवाए हैं। अब टेंसेस की जो है एक क्लास हो चुकी है आपके पास, आज जो है सेकंड क्लास है और एक क्लास और हमें लेनी पड़ेगी। टोटल 3 क्लास होंगी, क्योंकि 12 टेंसेस हैं तो इनमें एरर पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन इसमें बन ही जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन पक्के करने हैं हमें 20 में से। किसी किसी में PRT लेवल पे अगर आप देखोगे तो जनरल के साथ जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आके 4 से 5 नंबर ये कवर कर लेता है, लेकिन TGT PGT में आपके पास 2 ही नंबर कवर करेगा ये। बट आपको करना है क्योंकि बहुत ही आसान है, इससे जो है आपके पास एरर फाइंड आउट करना। तो जिसने क्लास नहीं देखी है उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप बाकी दोनों क्लासेस इंग्लिश की देख लेना, क्योंकि आज वाली क्लास उसी को समझ आएगी जिसने प्रीवियस क्लास देखी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर अनदर टेंस। ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए, पहले हमने देखो टेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ लिया था, उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। अब कंटिन्यूअस में मैंने आपको 6 टेंसेस बताए थे। ठीक है, 6 टेंसेस में कौन कौन से थे? पास्ट कंटिन्यूअस था, फ्यूचर कंटिन्यूअस था, और जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि एरर क्या रहेगा, सेम। लेकिन इसके साथ भी इनमें कुछ छोटा मोटा एरर होता है, वो एरर हम 1 बाय 1 ही करेंगे। ठीक है, तो कहने को हमारे 6 टेंस हो चुके हैं। वैसे ये जो है 90% आपका कवर हो चुके हैं ये 6 टेंस, लेकिन 10% एरर और भी कुछ हो सकता है, तो उसको मैं सीक्वेंस में ही आपको करवाऊंगी। इसीलिए मुझे एक क्लास और लेनी पड़ेगी कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रह ना जाए। ठीक है, आप चाहे यहाँ से पढ़ने के बाद SSC की तैयारी कर रहे हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम है, टेट है, जहाँ भी ये टेंस आएगा ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मैं आपको करवा रही हूँ। इससे बाहर इसका क्वेश्चन ही नहीं बनता। आप सारे प्रीवियस ईयर ट्राई करना, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस देखने को मिलती है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैं लास्ट में आपको लिंक दूंगी, उसमें जो है लिंक बताऊंगी, जो भी है मेरी ID, उस पर जो है आप मुझे मेल कर देना और बता देना कोई भी एरर या फिर कहीं पे भी आपको जो है डाउट आ रहा है, तो वो मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो कहने को हमारे टेंस जो है आपके पास, एक जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट भी करवाया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो टोटल टेंस कितने हो गए? 6 ये टेंस हो गए, 7 8 9 टेंसेस में हमने कर लिए थे 12 में से। ठीक है, बाकी जो है आपके पास 3 टेंसेस बचे हैं, लेकिन 3 के अलावा भी जो ये 5 टेंस और होंगे ना, वो मैं दोबारा से करवाऊंगी आपको 1 बाय 1, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो करवा दिया था, 5 और रह गए ना इसमें से, वो 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो देखो जल्दी से आज जो है हम अपने बाकी बचे हुए टेंसेस को कंप्लीट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसका एरर जो है ना जनरली पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है, बताया था मैंने आपको ये। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से तो आपको ये पता लगेगा कि आपका जो काम है ना वो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट मतलब खत्म तो हो गया, लेकिन उसका असर अभी भी है, अभी खत्म हुआ है। ठीक है, इनडेफिनेट है, मतलब कोई चीज़ अनिश्चित है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? मतलब खत्म हुए हुए बहुत टाइम हो गया, डेफिनेट टाइम है। ठीक है, कि खत्म हुए हुए टाइम हो गया, डेफिनेट है, वो चीज़ की पता है, पक्की है, निश्चित है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें एरर मैंने बता दिया था। इसकी पहचान मैंने ट्रिक आपको बताई थी, क्या होती है? जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, और येट जो है नेगेटिव में यूज़ होता है, बताया था। इसमें मैंने बताया था कि येस्टरडे, लास्ट संडे, या फिर 2008 में लास्ट नाइट में ये काम हुआ, लास्ट मंथ में ये काम हुआ, डेफिनेट टाइम, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। ठीक है, ये जो है आपकी सिंपल सेंटेंसेस में होती है। और डिड कहाँ पर लगता है? डिड आपके पास नेगेटिव में लगता है, या फिर इंटेरोगेटिव में, या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो आज क्या पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे करवाए थे। जिसने नहीं किए हैं वो प्रीवियस क्लास को देख लेना, लिंक जो है मिल जाएगा आपको, दोनों क्लासेस का मैं सेपरेटली लिंक डालती हूँ। तो आज देखो आप क्या करोगे। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने किया था ना, इसके खुद के भी एरर होते हैं, ठीक है। इसका खुद का भी एक एरर होता है। वो एरर क्या होता है, बहुत ही आसान एरर है। देखो क्या है। सबसे पहला एरर तो आपको हर एक उसमें कोई भी टेंस हुआ स्ट्रक्चर में ही मिल जाएगा, और ये DSSB में आया हुआ मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। पहले भी दिखाया था, पिछली क्लास में भी, आज भी दिखाऊंगी कि कितना छोटा लेवल पूछते हैं। क्यों, आपको बड़े बड़े एरर फाइंड आउट करने की आदत हो जाती है, छोटा एरर तो आप उसमें देखते ही नहीं। तो छोटा एरर कितना आसान होगा। देखो हैव का यूज कहाँ होगा, हैव कहाँ लगेगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ठीक है। किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ठीक है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल। मेरे साथ, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, उनके साथ और प्लूरल कोई भी, ठीक है। और जो हैज़ है, हैज़ किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। इसको याद रखना। जनरली क्या होता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल जो होते हैं वो आपके पास एक साथ चलते हैं। कहीं पे भी वोस वर्ब में भी आप देखोगे तो, और ये अलग चलते हैं। एक आई में थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, वोस वर्ब में ही होता है वो, और विल शेल में भी हो जाता है। बाकी ये सारे इकट्ठे चलते हैं, ये सारे इकट्ठे चलते हैं। ये आई कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। मतलब कभी जो है हैज़ के साथ हैव के साथ है, यहाँ तो कि हैव के साथ आई है, बट वोस वर्ब में उल्टा हो जाएगा, आई वोस के साथ होगा और ये वर्ब के साथ होगा। ऐसे ही विल शेल में होगा। तो थोड़ा आई का रहता है, क्योंकि आई ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। क्यों नहीं है, देखो अगर आई प्लूरल होता ना तो वो उसके साथ नहीं लगता, ये अभी मैंने आपको बताया, लेकिन ये वो उसके साथ लगता है क्योंकि वो प्लूरल के साथ लगता है। अगर आई सिंगुलर होता तो यहाँ पर आप ये देखो प्लूरल के साथ लगा हुआ है, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पर हैव के साथ, तो यहाँ क्यों लगा, इसीलिए आई जो है ना कभी सिंगुलर माना जाता है ना ही प्लूरल माना जाता है, ठीक है। ये आपके लिए एक छोटी सी बात थी, तो इनको याद कर लेना। अब इससे देखो एरर क्या होगा, एक तो यही एरर होगा, ठीक है। एक एरर कौन सा होगा, जो स्ट्रक्चर में निकलेगा। और सेकंड एरर क्या होता है, इसमें दो एरर होते हैं, एक एरर ये हो गया, एक एरर ये हो गया। दूसरा एरर कौन सा होता है इसका खुद का, वो ये होता है सिंस के आगे क्या लगा हुआ और सिंस के पीछे, या फिर सिंस आगे भी आ सकता है, उसके पीछे क्या लगा हुआ। तो आपको बेसिकली क्या देखना है, इस टेंस में ना आपको एरर देखने को मिलेगा कि सिंस के साथ हमेशा यहाँ पर जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर, कोई भी सेंटेंस होगा ना वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। उसके अलावा ना चाहे आगे हो सेंटेंस, चाहे इसके पीछे हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा रहेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। दोबारा से समझो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो सिंस वर्ड देखने को मिलेगा, अगर ये एरर नहीं होता तो ये मैं एरर बता रही हूँ कि ऐसा एरर भी हो सकता है। अब आप मुझसे सिंस 4 का पूछोगे, वो भी मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। एक बार इसको समझो, सिंस के बाद हमेशा कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनेट। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनेट होगा, चाहे वो सिंस के आगे कोई और टेंस हो या फिर इसके बाद कोई और टेंस, मतलब कहीं पे भी सेंटेंस। बाकी बचा हुआ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़, हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि अभी मैंने बता दी। हैज़ का यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा, और पास्ट इंडेफिनेट में क्या यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड तो आपके पास सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस एरर से अभी क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, सिंस और 4 का डाउट देखो क्या होता है। आप मुझे बोलोगे, क्योंकि आज तक आप जो इंग्लिश पढ़ के आए हो उसमें क्या पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट होगा, हैज़, हैव होगा, प्लस बीन होगा, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फोर, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही बताया गया। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हाई लेवल पे जाते हो या कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स को पढ़ते हो तो आपको ये पता लगेगा कि परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फोर कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंस या फोर जो है आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इनके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। टाइम जो मेंशन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्लियर। तो देखो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो तरह के एरर हमें देखने को मिलेंगे, तो वो चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट है दे हैव हैड देयर लंच। दे हैव हैड देयर लंच।
तो इसमें आपके पास देखो सिंस का तो एरर है नहीं, क्योंकि सिंस इसमें कहीं नहीं है। बाकी देखो कोई और एरर है या नहीं है, तो एरर कौन सा हो सकता है, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही एरर हो सकता है। तो दे आपका सब्जेक्ट है, दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है या हैज़ लगता है, आज ही बताया मैंने, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, हैड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है, अब आप मुझे ये बोलोगे ये हैव के साथ हैड, तो देखो हैज़, हैव जो होता है ना, हैव एक तरह से हैव ही देख लो। हैव जो होता है ना, हैव होता है किसी चीज़ को लेना अपने लिए, ठीक है, आई हैव द कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, इस तरह से। ठीक है, हैव का मतलब होता है एक तरह से कि मेरे पास कोई चीज़ है, तो हैव का मीनिंग ये भी होता है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो ये वो वाला नहीं है जो हैज़ हैव का, ये खाली हैव की बात है। ठीक है, हैड होता है, तो ये एक सेंटेंस करेक्ट होगा। आप इसमें ज़रूर गलती करोगे हैव के साथ हैड देख के। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ हैड हर लंच, कि वो अपना खाना खा चुकी है, ये सेंटेंस करेक्ट है। बोलने में देखो बहुत अलग है इंग्लिश, लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो उसमें बहुत अलग है इंग्लिश। ठीक है, तो इसको इसी तरह से करो, अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, वी हैव नॉट मेट हिम सिंस वी हैव लेफ्ट टाउन। अब यहाँ पर सिंस हो गया, तो एरर क्या चेक करना है, मैंने बताया था इसके तुरंत बाद कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, और जो भी बचा हुआ होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो सिंस के बाद देखो तुरंत पास्ट इंडेफिनिट है क्या, वी सब्जेक्ट है, इसको छोड़ो, हैव आ गया, भाई हैव आ गया तो ये तो परफेक्ट हो गया। तो अब परफेक्ट तो नहीं होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए, तो हैव क्या हो गया यहाँ पे एरर। हमें क्या करना है, इस एरर को रिमूव करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इसने खुद ही दे रखी है। ठीक है, वैसे इसने अपनी तरफ से थर्ड फॉर्म की थी, लेकिन है जो लीव है, लीव की लेफ्ट ही होती है, तो सेकंड फॉर्म भी सेकंड ही होगी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया करेक्ट। आगे देखो, आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है, वी के साथ हैव है, बिल्कुल सही है। नोट है वो तो कोई मैटर नहीं करता, नेगेटिव सेंटेंस है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है सिवाय इसके। ठीक है, एरर क्या था, हैव हट जाएगा यहाँ से। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, शी डिड नॉट कॉल सिंस शी गॉट मैरिड। अब आपको जो पिछला क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से क्लियर हो जाएगा। देखो सिंस के साथ जो है एरर मैंने बताया, कौन कौन सा क्लिक वो एरर होगा आपके पास, सिंस के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। सिंस के बाद तुरंत कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट है यानी शी के बाद गोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, और कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो ये तो ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे वाले में क्या होना चाहिए, आगे वाले में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। शी के बाद डिड का क्या यूज, भैया तो पास्ट में चला गया, तो ये तो क्या हो गया, एरर। तो क्या लगेगा, हैज, हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी के साथ क्या लगता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ लगता है हैज़, तो शी के साथ लगाओ हैज़ को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी यूज़ होगी, कॉल है तो कॉल की कोल्ड होगी, नोट यूँ का। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। दोबारा से समझो, सिंस के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, हमेशा सिंस के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लग गई, तो ये हो गया। और आगे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। एक और देखो, लास्ट एग्जाम्पल है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इससे क्लियर हो जाएगा। सिंस रोहन वेंट एब्रोड, क्योंकि रोहन जो है सिंस रोहन वेंट एब्रोड, जब से जो है रोहन एब्रोड गया है, ही डिड नॉट मीट अस, वो हमसे नहीं मिला है। ठीक है, सिंस का मतलब यहाँ पे वैसे ही होता है जब से, जब से। ठीक है, देखो सिंस के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। चेक करो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी है, ये गो, गो, वेंट, गॉन, ये होती है इसकी। ठीक है, तो ये दे रखी है, कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, सेकंड फॉर्म। क्लियर है, तो ये तो ठीक है। अब बचा हुआ क्या होना चाहिए, देखो अब मैंने इस सीन्स को आगे ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और कहीं भी टेंस बच गया, क्लोज बच गई, सेंटेंस बच गया, कुछ भी बच गया, वो सारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही डिड का क्या यूज, भाई ये तो पास्ट में कर दिया, तो ये कटेगा। उसके बाद ये जो है आपके पास क्या आना चाहिए, ही के साथ हैज आएगा, नोट यूं का यूं, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, तो ये आएगा। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। क्लियर, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो एक DSSB का क्वेश्चन लगा लेते हैं, कैसा आया था, TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, रश्मि हैव गॉन टू बाय फ्लावर, यूं का यूं, हैव गॉन, हैज वेंट, नो एरर, हैज गॉन। बताओ इसका क्या आंसर होगा। ठीक है,
रश्मि हैव वेंट टू बाय फ्लावर। तो देखो हैव गोन, वेंट की थर्ड फॉर्म गोन है, ठीक है, क्योंकि गो वेंट गोन होती है, ठीक है। ये गोन है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है। अब ये देख लो इनमें से क्या होगा, क्या कोई एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो रश्मि क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है भाई, हैज़ लगता है। तो यहाँ पर सीधा हैज़ और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैज़ गोन आएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब देखो हैज़ हैव की प्रैक्टिस करने के लिए आप थोड़े से सेंटेंस बना लेना। मैंने बताया है कि हैव जो है किस किस के साथ लगता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। आई, वी, यू और यू, दे एंड प्लूरल के साथ। और जो हैज़ है, हैज़ किस किस के साथ लगता है, हैज़ लगता है आपके पास ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मतलब सिंगल नाम होगा कोई, प्लूरल में एक से ज़्यादा नाम आ जाएंगे, चाहे बीच में एंड हो, कोई भी कंजंक्शन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रोहन एंड सोहन, तो वो प्लूरल में आएगा। एक क्वेश्चन जो है मैंने इसका ऐसा करवाया भी था आपको प्रीवियस क्लास में, देख लेना प्लूरल से। अब आपके पास क्या है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए देखो ये सेंटेंस बनाना सिंपल में क्या करोगे, यू के साथ देख लो हैव है, आई के साथ हैव है, वी के साथ हैव है, दे के साथ हैव है, ही के साथ हैज़ है, शी के साथ हैज़ है, राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या है, हैज़ है। रिटन अ लेटर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सारा ऑब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिस के लिए है। नेगेटिव में सब में क्या लग गया, नोट, नोट लग गया। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप बना के देखना। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो वर्ब की फॉर्म है वो आगे आ जाती है हैव, ठीक है, हैव है, हैज़ है, जो भी आगे आ जाएगी प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ओके। वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई के नहीं बनते क्योंकि हम अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हमें पता है भाई हम ये काम कर रहे हैं या नहीं। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं जो लेटर लिख चुका हूँ, मुझे नहीं पता क्या मैं लेटर लिख चुका हूँ या नहीं, तो मुझे पता है। आई और वी के कभी लेटर वो नहीं बनते इंटेरोगेटिव, बाकी बना देते हैं। अब अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, ये आपने कन्वर्सेशन में भी देखा होगा। देखो हैव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म और ये आ गया, ये तो सबको पता है कि यूं का यूं है, इसमें नोट लगा दिया मैंने, नेगेटिव कर दिया इसको। अब क्या होता है, ये नोट को कई बार है ना आगे ले आते हैं हम, तो ये हैवंट बन जाता है, बाकी सारा यूं का यूं, ठीक है। इसमें देखो नोट है, हैजंट बन जाता है। ऐसे हर एक सेंटेंस होता है, किसी भी टेंस में देख लो। जैसे डोंट भी लिखते हो ना आप इसको, डोंट, यहाँ पर डू नोट होता है ये, तो यहाँ पर क्या होता है, डू शी नोट राइट अ लेटर, या उसने लेटर नहीं लिखा तो यहाँ पर डोंट कर देते, डोंट शी राइट अ लेटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब आगे लिख देते हैं, आपकी ये कन्वर्सेशन में है। बाकी इनकी प्रैक्टिस करना, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़, ये ज़रूर आता है भाई पेपर में। देखो ज़्यादातर आप क्वेश्चंस देखोगे ना प्रीवियस ईयर के सोल्व करके, तो DSSS में तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एरर से आए हुए हैं, सिर्फ इससे कि आई के साथ क्या है, सिंगुलर के साथ क्या, प्लूरल के साथ क्या, मोस्टली क्वेश्चन। बाकी बड़े लेवल के तो एरर वो पूछते ही नहीं है, ठीक है। PRT में तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं, PGT में तो फिर भी उनका लेवल थोड़ा सा ग्रो अप हो जाता है, बाकी नहीं पूछते। अब देखो भाई पास्ट इंडेफिनेट भी हमने कर लिया था, इसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। खुद का एरर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड तो यूज़ होगी, किसी में क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे तो वो एरर बन जाएगा। अब देखो सिंपल सेंटेंस है तो सबके साथ मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। डिड कहाँ यूज़ होगी, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में या फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में। यहाँ पर डिड यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर डू डज यूज़ होते हैं, सिंपल में सिर्फ सेकंड फॉर्म, क्लियर, सिर्फ सेकंड फॉर्म। तो ये देखो नेगेटिव में मैंने यूज़ कर दिया डिड, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है डू की डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ तो आपको पता है, फर्स्ट क्लास में बताया था ING डूइंग, और फिफ्थ में एस या ES लगा दो फर्स्ट फॉर्म के साथ। जिसने नहीं देखी है उसको थोड़ा सा जो है इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्लास में भी क्लास लिंक्ड है, सारी क्लासेस देखना, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाती हूँ, मैं टू द पॉइंट ही कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अच्छे से समझो, अभी टाइम बहुत है। ये आपके और भी कंपटीशन एग्जाम में जो है काम आएंगे, जहाँ से अच्छा मटेरियल मिले वहाँ से कर लेना चाहिए। इंटेरोगेटिव में डिड जो है आगे आ जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देखो डिड नोट है, डिडंट बन गया। तो इसमें सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है कि किसके साथ जो है आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और कहाँ डिड लगेगा। अब देख लो इसका एरर, भाई इसका एरर बड़ा ही जो है ना एक समझदारी वाला एरर है, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है। पास्ट का कोई भी काम है ना, पास्ट इंडेफिनेट का एरर है तो उसमें क्या होंगे, 4 लाइनें मिलेंगी आपको टाइम से रिलेटेड, ठीक है। ये सीधा सीधा एरर निकलता है, ये एरर जो है ना आपके पास सीधा आप पहचान लोगे कौन सा एरर है। क्या मिलेगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, या फिर इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, ठीक है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम,
इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। मतलब क्या है कि टाइम हो चुका है, कि टाइम जो है आपका हो चुका है। मतलब एक तरह से ये कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया, थोड़ा बहुत मतलब जो है लेट हो गया, इन सब का मीनिंग ये होता है। ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगा सब्जेक्ट लगा हुआ प्लस वर्ब। अगर यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान से देखना, अगर सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है और आगे ये चीज़ है, तब ही आपको एरर करना है क्या, कि यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो सेकंड लगेगी, अदरवाइज आपको ये एरर नहीं करना है। अभी मैं करवाऊंगी, आप क्या करोगे, ये देख लोगे लिखा हुआ और सीधा ये मिल जाता। कई बार सब्जेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा ना, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ वहाँ पर ये एरर नहीं करना है। जहाँ पे सब्जेक्ट लगा होगा इसके बाद और वर्ब होगी, तब ये एरर माना जाएगा। आगे समझ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी, तब आपके पास ये एरर निकलेगा। देखो कैसे, इनका मीनिंग लिटिल लेट होता है। और एक ध्यान रखना, शुड नहीं लगेगा भाई, कभी भी पास्ट इंडेफिनेट में शुड नहीं लगेगा, इनके साथ शुड यूज नहीं होगा। क्योंकि देखो आपके पास जो है ना, आज तक जो आपको पढ़ाई गई है इंग्लिश में, क्या कहते हैं, शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए, यही होता है ना, चाहिए होता है। तो आप भाग के क्या कहते हो, जैसे यही होगा, इट इज़ अबाउट टाइम यू शुड गो टू स्कूल। भाई टाइम हो चुका है, तुम थोड़ा लेट ही हो गए हो, बल्कि टाइम बिल्कुल हो चुका है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो तुम बिल्कुल आप ये बना के आओगे, यू शुड गो टू स्कूल, और इसको बिल्कुल भी गलती नहीं निकालोगे। ठीक है, लेकिन ये गलती होती है, इसी को पकड़ना होता है। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, देखो कैसे, इट इज़ अबाउट टाइम, वही आ गई पहली लाइन, उसके बाद सब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, आई वे यू दे कुछ भी आ जाए तो सब्जेक्ट है। उसके बाद देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, और शुड नहीं लगाना है, तो शुड तो हो गया, एरर खत्म कर दो इसको, तो भाई खत्म हो गया, शुड तो आना ही नहीं है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, तो ये इसमें एरर था। ठीक है, गो की क्या होगी सेकंड फॉर्म, वेंट। नेक्स्ट देखो, इट इज़ हाई टाइम, फिर से आ गया, सब्जेक्ट भी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म आएगी, टेक कैसे आ जाएगा, टेक की सेकंड फॉर्म लगाओ, तो ये एरर था। इट इज़ टाइम दे शुड हैव डन समथिंग, तो यहाँ पर देखो इट इज़ टाइम आ गया, फिर सब्जेक्ट भी आ गया, शुड तो नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, तो इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया। तो जब ये चीज़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही क्या है, सीधा सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आपके पास यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, देखो हैव तो आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, ये डू डज जो है, डू डिड डन होता है, जो आपके पास डू होता है इसकी क्या होती है सेकंड फॉर्म, डू डिड डन। तो ये जो है थर्ड लगा रखी है इन्होंने डन, यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म डू रही होगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, डिड, तो डिड आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से करना भाई। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट यू स्टडीड, इट इज़ टाइम, तो इट इज़ टाइम यू सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट की वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये देखो, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम है, कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर टू के साथ सीधा गो है, कोई वर्ब की थर्ड वो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो कोई एरर नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। वैसे भी ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश का रूल है, टू के साथ जो है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये एरर था आपके पास इसमें पास्ट इंडेफिनिट। बाकी आगे हम पढ़ेंगे इसको इन्फिनेटिव को, तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक DSSS का क्वेश्चन है, एक छोटा सा, एक बात है, देखो अगर कोई काम आपका पास्ट में हुआ होता है ना, तो वो हमेशा पास्ट में ही रहता है। कभी आपने देखा होगा, जैसे हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं PhD के अंदर, तो क्या होता है कि हर एक चीज़ है ना, आप एक्शन को पास्ट में दिखाते हो। आप कभी पैसेज लिखते थे, लेटर लिखते थे, पैराग्राफ लिखते थे, आपने ये सुना होगा कि पास्ट में लिखते हो, क्वेश्चंस लिखते थे पास्ट में लिखते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ पास्ट में की है ना और पास्ट में है, तो वो हमेशा पास्ट में ही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ आपने क्या कर दी, प्रेजेंट में कर दी, और बाकी जो है आपने पास्ट में कर दी, ऐसा कभी नहीं करते। देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा, हर चीज़ पास्ट में होनी चाहिए, अगर पास्ट में है तो। ये प्रीवियस ईयर का PGT का क्वेश्चन भाई, डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्स एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर टू मी व्हेन माय टूथ वाज एक्सट्रैक्टेड। डेंटिस्ट ने मुझे जो है एंटीबायोटिक्स दिए और पेन किलर दिए, कब, जब मेरा जो है दांत निकाला गया था। यहाँ से आपको पता लग रहा है वॉज एक्सट्रैक्टेड, मतलब एक्सट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को निकालना, और वॉज एक्सट्रैक्टेड मतलब वो निकाला गया था। क्या वॉज एक्सट्रैक्टेड, तो निकाला गया था, वो तो काम हो चुका है, वॉज दे भी दिया इसने, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये कौन सा टेंस है, SEIS लग जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो कौन सा बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ना होके ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट को बस पास्ट कर दो, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, लेकिन डिड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर देखो क्या है, आर तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट में ले जाएगा इसको। वोज में आप एक तरह से कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर वोज नहीं आएगा क्योंकि आपको पता लग गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाओ सीधा। नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हुई है। क्लियर। सो भाई अब हमारे पास कितने टेंस हो चुके हैं हमारे, आज हमने कर लिया पास्ट इंडेफिनिट कर लिया है और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया। अब जो है लास्ट प्रेजेंट का एक टेंस बचा है जो कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमारा जो है प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट तो हो ही गया, तो इसको भी करते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस वो होता है प्रेजेंट जो कि काम खत्म हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, और कंटिन्यूअस क्या होता है जो काम चल रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के मैं क्या बना सकती हूँ कि काम थोड़ा बहुत तो खत्म हो गया लेकिन चल रहा है, ऐसा लिख सकती हूँ, बता सकती हूँ। क्योंकि परफेक्ट कहता है भाई परफेक्टली खत्म हो गया, कंटिन्यूअस कहता है चल रहा है, तो मैं दोनों को जोड़ के कह सकती हूँ कि काम थोड़ा बहुत खत्म हो गया और कुछ अभी रहता है, खत्म नहीं हुआ पूरा। जैसे देखो ये क्लास 12 बजे से चल रही है और 1 बजे मैं पूछ लूँ आपसे, तो आप क्या कहोगे, 1 बजे ये क्लास जो है 12 बजे से चल रही है, तो 12 बजे से चल रही थी लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, 1:30 बजे तक चलेगी क्लास, तो या 2 बजे तक चलेगी, ठीक है। ऐसा होता है कि खत्म नहीं हुई है कोई चीज़। तो इसमें क्या होता है, हैज़ है परफेक्ट वाला वही कि आई वी यू दे के साथ और जो है प्लूरल के साथ हैव लगेगा, हैज़ ही शी इट या सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लस बीन। इसमें क्या आ जाता है, बीन। बीन क्या होती है, होना, बी की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस का मिक्सचर आ गया। अब इसमें इस खास बात आती है सिंस और फॉर और टाइम की, ठीक है। सिंस फॉर हमेशा टाइम के साथ ही होगा, टाइम बताएगा। तो अब यहाँ पर जो है ना टाइम ज़रूरी है, और मैंने आपको बताया परफेक्ट में भी ऐसा हो जाता है, कई बार आ जाता है सिंस फॉर, लेकिन हर बार नहीं आता परफेक्ट में, लेकिन एरर निकल सकता है सिंस का। तो सिंस के तुरंत बाद देखना है आपको कौन सा होना चाहिए टेंस, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। बाकी बचे हुए प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो देखो क्या है यहाँ पर, जैसे देखो ये है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आपको सबसे बड़ा डाउट यही रहता है सिंस फॉर का, तो भैया आज तक जो आप पढ़ के आए हो ना वो मुझे नहीं पता, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन आज जब पढ़ लोगे ना तो सिंस फॉर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, और कोई एरर नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला एरर इसका किस में होता है भाई, सिंस फॉर में ही होता है। किस में होता है, सिंस और फॉर में। कैसा, सिंस आपने क्या पढ़ा भाई, पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम, सबने ये पढ़ा के चले गए, डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनेट टाइम, भाई हमें भी यही पढ़ाया था और कभी समझ नहीं आया पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ऐसे ही सोचते ही रह जाते। डेफिनेट इंडेफिनेट से थोड़ा सा फिर भी समझ आ जाता था। तो इसमें क्या है, इनको भूल जाओ, ये लाइन तो काट दो। क्या ध्यान रखो, सिंस। सिंस जब एग्जैक्ट कोई चीज़ पता लग रही है तो सिंस एग्जैक्ट, मतलब मुझे पता लग रहा है भाई ये काम 2012 में हो रहा है, ये काम सुबह हो रहा है मॉर्निंग में, ये काम लास्ट नाइट हुआ है, ठीक है, ये काम 8 बजे हुआ है, तो ये सिंस है। फॉर क्या है, जहाँ पता नहीं भाई 2 घंटे से नल चल रहा है, 2 घंटे से जो है ये पढ़ रहा है, 4 घंटे से पंखा चल रहा है, कौन से 4 घंटे। तो ऐसे देखो, अब इसके एग्जाम्पल समझा देती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आप दिन में चले गए, जैसे ये है आपके पास डे, डे से पहले आप घंटों पे आ जाओ, घंटों से पहले उल्टा चलते रिवर्स में। देखो सेंचुरी हुई, सेंचुरी हुई 100 सालों की, ठीक है, 100 सालों से फिर आए ईयर में, ईयर से फिर किस में आए आप, ईयर से आने के बाद आप जो आए मंथ में, मंथ के बाद आप किस में आए, डे में आए, डे के बाद आप किस में आए, आवर्स में आए, और आवर्स के बाद और हिस्से बटेंगे इसके, अभी आगे बताऊंगी। तो अभी आवर्स तक देखते हैं। सेंचुरी है भाई, आपको पता है ये 19वीं सेंचुरी का काम है, मतलब इसको बोलते हैं 19वीं सदी का काम, सदी जो बोलते हैं ना 100 सालों के, तो ये सदी होती है, ठीक है। 19वीं सदी का काम है, ये 20वीं सदी का काम है, ये सब होते हैं सेंचुरीज में। तो ये आपको पता लग गया भाई, पक्का काम है कि 19वीं सदी का ही काम है, तो सिंस आएगा। अब मैंने कहा ये 2015 का काम है, तो साल मैंने मेंशन कर दिया। मैंने कहा ये दिसंबर का काम है, मैंने मेंशन कर दिया। ये फ्राइडे को हुआ भाई, मैंने मेंशन कर दिया। ये 8 बजे हुआ है तो मैंने मेंशन कर दिया, सबके सामने सिंस लगेगा। मैंने मेंशन कर दिया ये चीज़ें कि भाई ये काम 8 बजे हो रहा है, ये फ्राइडे को। अब आप ये कहोगे भाई मैं कह रही हूँ ये काम फ्राइडे से हो रहा है, कौन से फ्राइडे से, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। तो जहाँ कहीं नहीं लिख रखा ना कि कौन सा फ्राइडे, आप समझ जाना कि वो पिछला ही फ्राइडे है या अगला फ्राइडे है, क्योंकि अब कमिंग की बात होगी ना, ऐसा थोड़ी है 2 साल पहले वाले फ्राइडे का नाम लेते हैं। ओके, तो अब ये देखो 4 कैसे होगा भाई, 2 घंटे से पानी चल रहा है, 2 घंटे से काम कर रहा है, ये 4 दिन से आ रहा है, ये 5 दिन से बीमार है, ये 6 जो है साल से वहाँ रह रहा है,
तो हमें क्या पता कौन से 6 साल, कौन से 5 महीने, इसने लिखा थोड़ी है कौन से 5 महीने। अब आप ये कहोगे भाई पिछले 5 महीने, उसने बताया कि पिछले 5 महीने, कोई भी 5 महीने हो सकते हैं। यहाँ तो इसने लिखा है एग्जैक्ट कि दिसंबर का ही काम है, लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं पता कौन से 4 दिन, कौन से, तो इनमें होगा 4। आया समझ में? 4 कहाँ, जहाँ पर आपको नहीं पता कि वो काम कब हो रहा है, कौन से दिनों में हो रहा है, यहाँ पर मेंशन हो गया, तो सिंस। अब दिन के हिस्से करो। दिन में क्या होता है, मॉर्निंग होती है भाई, इवनिंग होती है, आफ्टरनून होता है, नाइट होती है, तो इनके आगे सिंस, क्योंकि ये बता दिया ये काम मॉर्निंग में हुआ है, तो वो अंडरस्टूड है आज ये मॉर्निंग में हुआ, वो लिख देगा यस्टरडे हुआ है या टुडे हुआ है, तो आप समझ जाओगे आज की सुबह का काम। एक दूसरा जो है प्रीनेटल नेटल चाइल्डहुड, भाई वो बचपन से ही ऐसा है, तो मतलब उसकी स्टेज बता दी पक्की कि वो जब से ऐसा है कि भाई ये शुरू से ही जो है शरारती है, ठीक है। तो ही इज़ नोटी सिंस चाइल्डहुड, तो ये चाइल्डहुड से क्या है, नोटी है, ठीक है। ऐसा होता है कि मतलब बता दिया कब से, एग्जैक्ट बता दी उसकी लाइफ की अवस्था। अब ये काम होली से हो रहा है, भाई कौन सी होली से हो रहा है, ये होली जो है इसने मेंशन कर दी कि कौन सी होली से हो रहा है, वो अंडरस्टूड है कि पिछली होली से हो रहा है, तो होली से हो रहा है तो पिछली ही होली से हो रहा है, या कभी से भी हो रहा है, होली उसने मेंशन कर दी तो सिंस है। ओकेजन जो भी मेंशन कर देगा तो सिंस है, ठीक है, अंडरस्टूड है, बाकी पिछली है। अब जो एक और आता है ना सिंस 4 में, वो ये डाउट आता है भाई, अगर खाली लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट मंथ लिखा है, लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट सेंचुरी लिखा है, या फिर लास्ट 2 आवर्स लिखा, लास्ट आवर्स लिखा है, तो आएगा सिंस, ठीक है। मतलब लास्ट के बाद खाली टाइम लिखा है, ठीक है, तो आएगा सिंस। और 4 कब आएगा, जब लास्ट के बाद एक नंबर और बीच में जोड़ देंगे, लास्ट के बाद कोई नंबर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा। लास्ट के बाद कोई नंबर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, टाइम। फॉर एग्जांपल देखो लास्ट 2 डेज कि ये काम 2 दिन से हो रहा है, तो नंबर ऐड कर दिया लास्ट में और टाइम में, तो यहाँ पे 5, ये तो इनमें आएगा 4। और पास्ट के साथ चाहे नंबर हो चाहे कुछ भी हो, पास्ट के साथ हमेशा 4 आता है। आया समझ में? लास्ट के साथ 4 आएगा जब नंबर लगा होगा। और 4 ये नहीं पता है, निश्चित है, हमें नहीं पता कौन से दिनों में, कौन से जो है घंटों में काम हो रहा था, तो 4। बाकी जगह सब जगह ऑलमोस्ट सिंस है, ठीक है। पास्ट में जो है हमेशा 4 है। तो क्लियर? अब इसके एरर कर लेते हैं, ये रहे, ठीक है। देखो यहाँ से, नेहा हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। अब आप ये देखो, सबसे पहले तो आप ये सिंस वाला ही चेक कर लेना, सिंस 4 का भाई अंडरस्टूड है 2012। अब दूसरा एरर कहाँ हो सकता है, इसकी स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है या नहीं है। तो अब नेहा क्या है भाई, सिंगुलर है, तो देखो ज़्यादातर एरर हैव लगा दिया, हैज़ आएगा। बाकी तो ठीक है, बीन और वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैव आएगा, हैव की जगह क्या आएगा, हैज़, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days, आई हैव बीन, ठीक है, रीडिंग। अब ये देखो अगर आधा हिस्सा पीछे चला जाए तो हमेशा एरर ए पार्ट में माना जाता है, बी में नहीं। एसएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहाँ नहीं आते, टीचिंग में तो आगे ही दे देंगे इसको, रीडिंग को। एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में क्या करते हैं, वर्क को भी तोड़ देते हैं, तो ए में एरर होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, बी में बता देते हैं, लेकिन ए में आएगा ये एरर। वैसे DSSS में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो देखो आई हैव बीन, यहाँ पर ठीक है भाई, आई के साथ हैव लगेगा, बीन भी ठीक है, वर्क भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी ठीक है। अब सिंस 2 days, कौन से 2 दिन भाई, एग्जैक्ट नहीं पता, तो 4 एरर हो गया उसमें, ठीक है। रोहन इज राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, तो ये तो ठीक है 4 an hour भाई, जो है 1 घंटे से लेटर को लिख रहा है, कौन सा घंटा हमें नहीं पता, तो 4 आ गया, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर हैज़ हैव बीन आएगा। अब आप मुझे ये कहोगे तो कंटिन्यूस में भाई क्यों करें हैव हैज़ में, तो आपने देखा कभी टाइम जो है आपके पास कंटिन्यूस के साथ आए, टाइम अभी बताया था सिंस या 4 हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। तो इसको हटाओ, रोहन है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाओ, बीन लगाओ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो इसको हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन राइटिंग फॉर द गेस्ट फॉर सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, तो फॉर मॉर्निंग को कहाँ आएगा भाई, सिंस मॉर्निंग आएगा, अंडरस्टूड अभी बताया मैंने। और आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है। यहाँ भी एरर इस वाले में माना जाता अगर होता तो, ठीक है, इसमें नहीं माना जाता। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, बिल्कुल ठीक है, ही के साथ हैज़ है, बीन है, फॉर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस के साथ मंडे है, बिल्कुल सही है, तो कोई एरर नहीं है इसमें। इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली फॉर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट अभी बताया, लास्ट के साथ क्या आएगा, लास्ट के साथ कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, लास्ट 2 नाइट लिखते तो आता 4, अदरवाइज जो है क्या आएगा यहाँ पे सिंस आएगा, तो 4 क्या हो गया, गलत हो गया। आगे वाला ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो दोनों चेक करने हैं। ही हैज़ बीन लिविंग, ये ठीक है, ही के साथ हैज़ लगा हुआ है। फॉर लास्ट 2 ईयर से भी बिल्कुल ठीक है भाई, 2 साल से हमें नहीं पता कौन से, तो नो एरर।
अब देखो DSSB में भी आया है कोई क्वेश्चंस जो है, नीचे मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखो, अब ये कंटिन्यूस वाली वर्ब मैंने दोबारा लिख दी, ठीक है। ये वाले एरर भी इसमें हो सकते हैं क्योंकि ये तो कंटिन्यूस के थे ही ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी एरर हो सकते हैं। तो एक बार मैंने दोबारा लिख दी, आप इनको जो है पिछली क्लास में देख लेना, जिसने नहीं देखी है मैंने वहाँ पर पूरे एक्सप्लेन किए थे विद एग्जाम्पल। तो आज देख लेते हैं इस वाले टेंस में कैसे एरर हो सकते हैं। देखो, दे हैव बीन हैविंग डिनर फॉर एन आवर, तो सबसे पहला एरर तो देखो दे हैव बीन, ठीक है, हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और फॉर एन आर लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हैव में यहाँ डाउट है कि हैव आएगा खाली या हैव प्लस ING आएगा, ये वाली चीज़ देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि खाने वाला एक्शन हो रहा है कि वो अपना खाना खा रहे हैं, तो एक्शन में हमेशा ING लगेगा, तो ये बिल्कुल ठीक। अब देखो, रीना हैज़ बीन नोइंग मी सिंस चाइल्डहुड, सिंस के साथ चाइल्डहुड है, ये तो बिल्कुल ठीक। आगे वाला देखो, रीना हैज़ बीन नोइंग मी, भाई रीना मुझे जानती है तो नहीं, पहले जानती थी अब नहीं जानेगी, तो एक्शन में क्या होता है, कोई काम शुरू हुआ तो खत्म भी होगा। स्टेट क्या है, जो परमानेंट रहेगी। रीना ने मुझे एक बार जान लिया, परमानेंट जानेगी, तो रीना हैज़ बीन नोइंग मी, तो यहाँ पर हैज़ बीन हटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रेजेंट परफेक्ट में सही होगा। ये टेंस कैसे अभी बताते हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये कौन से टेंस में गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गलत है, तो उससे पिछले वाले टेंस में जाके सही कर दो। यानी कि प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपके पास गलत है तो ये वाला टेंस कौन से में सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सही होगा, ठीक है। इससे पिछले टेंस में चले जाओ, उसमें हमेशा सही होगा। अगर एरर आपको किसी टेंस में दिखता है, कई बार पूछ लेते हैं भाई इसको सही और करके दिखाओ, तो उससे पिछले टेंस में चले जाओ, ठीक है। देखो, रीना हैज़ बीन था, गलत कर दो, हैज़ जो आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नोइंग की जगह क्या आएगा, नॉट, हो गया सही। पिछले में सही कर दो। जिसने पिछली क्लास देखी होगी देखो उसे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं देखी उसे भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये रफ इसी का एग्जाम्पल है। अब आप ये भी देखो, यहाँ पे एक चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट में सही हो गया लेकिन सिंस या फॉर आ गया, तो अभी बताया था ना परफेक्ट में लग जाते हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ है। SSC वगैरह में आए हुए हैं, कुछ DSSB के हैं, कुछ जो है आपके और कोई टीचिंग एग्जाम है जो उसके हैं, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं यहाँ पे। वी हैव बीन हैविंग दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर, हमारे पास 10 साल से नेकलेस है, भाई मेरा अधिकार है, मेरे पास ये नेकलेस है, ये तो नहीं है पहले था अब नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, पहले तो ये देख लो फॉर 10 ईयर्स, ये तो बिल्कुल सही है। अब वी हैव बीन हैविंग, तो यहाँ पर जो है आपके पास ING क्यों लगा दिया भाई, एक्शन थोड़ी है खत्म हो जाएगा, ये तो मेरे पास है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पास्ट पर वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाना पड़ेगा फिर से, तो बीन को हटाओ, हैविंग को हटाओ, हैव तो बिल्कुल सही है वी के साथ, और क्या आएगा, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। देखो ऐसे क्वेश्चन कितने आ चुके हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में गलत होता था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में गलत है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब उससे एक टेंस पीछे हमेशा सही होता है। तो एक लास्ट टेंस और कर लेते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट तो मैंने कर लिया है, अभी हमारे 4 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट कर लिया है, पास्ट कंटिन्यूस और कर लेते हैं आज हम टेंस, बाकी जो है अपने कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, कंप्लीट ही कर देंगे इस टेंस को। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। इसमें क्या काम है, जो बस पास्ट में काम हुआ है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ था वो तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, पास्ट में कल पढ़ रही थी, मैंने कल आपको देखा था, आप चल रही थी, ठीक है, इस तरीके से आई वॉज गोइंग टू मार्केट, में कल मार्केट जा रही थी, तो ऐसे आई किसके साथ लगता है, आई ही शी इट और सिंगुलर के साथ। वैसे वहाँ पर क्या था, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ क्या लगा हुआ था, वहाँ पर हैव लगा हुआ था और आई उसके अंदर था, लेकिन यहाँ पर आई किसके साथ है, वो उसके साथ, ही शी इट और सिंगुलर, बाकी ये सारे सेम है, वी यू दे प्लूरल के साथ क्या है, वर्ब। तो एरर यहाँ पर क्या है, वही एरर है जो 6, यही एरर, इसमें और कोई एरर नहीं होता भाई कंटिन्यूस में, यही सारे एरर है, ठीक है। बाकी एरर बस वॉज वर्ब का मिल सकता है, ये तो स्ट्रक्चर में है, तो ये एरर मिलेगा या फिर वो मिलेगा। तो एग्जाम्पल देखो, रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू, रोहन जो है तुम्हारे बारे में जान रहा है क्या है, तुम्हें जानता होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉज और नोइंग हटेगा, जानता है तो वही एक स्टेट है ना, कोई ये थोड़ी है काम है कि अब जान रहा बाद में नहीं जानेगा, ठीक है। तो जो काम परमानेंट है उसमें क्या है आपके पास हमेशा क्या होगा, ING नहीं लगेगा, परमानेंट काम में क्या होगा, ING नहीं लगेगा, परमानेंट में ING नहीं लगेगा, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं लगेगी, बाकी में लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, कौन से टेंस में गलत है भैया, देखो कौन से टेंस में गलत है,
पास्ट कंटिन्यूअस में, तो कौन से में सही होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में क्या होता है? सीधा सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो न्यू कर दो। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? फुल फॉर्म नहीं, फर्स्ट सेकंड फॉर्म, नो, न्यू, नॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, भी दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचना बंद कर देंगे थोड़ी देर में, तो एक्शन है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं। वी के साथ क्या लगता है? वर लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। दीज एप्पल्स वर टेस्टिंग स्वीट, ये एप्पल्स जो है मीठे, स्वीट मीठे थे, तो ये एप्पल्स ये थोड़ी है मीठे थे तो अब मीठे हैं, थोड़ी देर बाद मीठे नहीं रहेंगे, भाई मीठे थे तो मीठे ही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? दीज एप्पल्स वर टेस्टिंग हटेगा, कौन से टेस्ट में, वो टेंस में ठीक होगा? पिछले में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है टेस्टेड। दीज एप्पल्स टेस्टेड स्वीट। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ इट इज मोर सॉल्ट, इट नीड्स मोर सॉल्ट, वो जो है खाने को, सूप को टेस्ट करती है, क्या इसमें जो है आपके पास सोल्ट और चाहिए या नहीं चाहिए, तो एक्शन कर रही है, ये तो नहीं कि परमानेंट है वो एक्शन, तो एक्शन कर रही है, टेस्ट कर रही है किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा, शी इज टेस्टिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देखो हमने 6 टेंस अपने बिल्कुल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीटली हम टेंस को फिनिश कर देंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, भाई देखो आप एक बार तैयारी करो, बार बार तैयारी मत करो, किसी चीज़ को करो तो अपना बेस्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने ये क्लास जो है देखो, थोड़ा हो सकता है कि आपको ये बोर भी लगे कि भाई इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी मेहनत को दिखाने के लिए कल जो है मैं अपना एक, क्योंकि संडे मेरी कोई क्लास तो होती नहीं है, मंडे टू फ्राइडे जो है मैं साइंस की क्लास लेती हूँ, और सैटरडे जो है मैं इंग्लिश की क्लास लेती हूँ। संडे जो है मैं कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करती हूँ साइंस की, वो जो है मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ मैं अपना पढ़ती हूँ। तो जैसा भी कोई रूटीन होगा, कल मैं एक फर्स्ट अपना जो है फुल डे व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो एक बार उसको ज़रूर देखना, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, हर किसी की लाइफ अलग होती है। आप ये देखना मैं क्या क्या करती हूँ और कितना कुछ मैनेज करती हूँ, कितना सो पाती हूँ, क्या क्या मैनेज करती हूँ, कैसे रहती हूँ, बाहर रहना, पढ़ना, पीएचडी भी बहुत बड़ी डिग्री है, छोटी नहीं होती है, तो सब कुछ जो है मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो एक ट्राई करूँगी कि छोटा ही ब्लॉग बनाऊँ, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊँगी, बट आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्राई करती हूँ बनाने का, ठीक है। तो कल उसे देखना। अभी टाइम जो है देखो 11:30 हो चुके हैं, और मैं इसे अपलोड भी करूँगी, तो 12 सवा 12 तक तो ये अपलोड होगा, फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे भी सोने में। तो ये सब करके और फिर सोना, और फिर उसके बाद सुबह से जो है देखती हूँ कितने बजे क्या होता है, तो आप उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। और जो भी आपके डाउट है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा कम एक्टिव रहती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ देना, या फिर आप मुझे मेल कर देना, मैं दोनों पे एक्टिव हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे थोड़ा यूँ है कि डाउट में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो जो भी डाउट हो ना आपका कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया इस ट्रिक से, और ये ट्रिक से सोल्व नहीं हुआ, ठीक है, मैं जो भी ट्रिक बताऊंगी ना वो यूनिवर्सल बताऊंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगी जो 2 क्वेश्चंस पे लग जाए और आगे ना लगे, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा ट्रस्ट करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, नौकरी तो मिलेगी ही, ठीक है, अच्छे से करोगे तो। ओके, थैंक यू।